हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के एनसीईआरटी एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 1 में दे रखा है ए पिकनिक इज़ अ बीइंग प्लान इन अ स्कूल। स्कूल के अंदर पिकनिक प्लान की गई है क्लास 7 के लिए, जिसमें से 60% कौन है? गर्ल्स हैं। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट जा रहे हैं क्लास 7 के, उसमें से 60% कौन है? गर्ल्स हैं। एंड आर इन 18 नंबर। और जो गर्ल्स हैं अगर वो एक्चुअल में देखा जाए तो 18 हैं, परसेंटेज में देखा जाए तो वो 16 है। द पिकनिक साइट इज़ 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। जहाँ पे उनको पिकनिक के लिए ले जाया जा रहा है वो उनके स्कूल से 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी इज़ चार्जिंग एट द रेट ऑफ द ₹12 पर किलोमीटर। जो ट्रांसपोर्ट कंपनी उनको पिकनिक लेके जा रही है वो 1 किलोमीटर के 12 रुपये चार्ज करती है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द रिफ्रेशमेंट विल बी, यानी बच्चों को खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान दिया जाता है, उसका खर्चा आता है 4280 रुपये। तो बताओ, अब इसके देखो जो 3 सवाल पूछे गए हैं, 1 बाय 1 करके एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए क्लास, यानी क्लास के अंदर कितने लड़के हैं और कितने लड़के हैं उनका रेशियो में निकालना है। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ पर हेड इफ़ टू टीचर आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, यानी कि एक बजाने पे कितना खर्चा आएगा वो हमें बताना है यदि 2 टीचर क्लास के साथ भी जाते हैं तो। तीसरा पार्ट हमें दे रखा है इफ़ द फर्स्ट स्टॉप एट द प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, यदि देखो उनको 55 किलोमीटर जाना है तो बीच में कहीं ना कहीं वो स्टॉप लेते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो उनका पहला स्टॉप आता है 22 किलोमीटर पे। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज़ दिस, तो जो 22 किलोमीटर है वो 55 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिस्टेंस इज़ लेफ्ट टू द कवर, यानी कितना डिस्टेंस बच जाएगा जिन्हें वो कवर और करना पड़ेगा। ये हमारे 3 सवाल हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की बात की जाती है। क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हमें मालूम नहीं है, मैंने एज्यूम कर लिया लेट नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन क्लास 7। मैंने क्लास 7 में टोटल स्टूडेंट क्या मान लिया? x मान लिया। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो गर्ल्स है वो परसेंटेज में तो 18 है, ठीक है, सॉरी एक्चुअल में तो 18 है, परसेंटेज में कितनी है? 60% है। तो टोटल स्टूडेंट का अगर मैं 60% निकालता हूँ तो कितनी गर्ल्स आएंगी? 18 गर्ल्स आएंगी। तो यहाँ लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो क्या है? 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट, जितने भी क्लास के अंदर स्टूडेंट उनका टोटल का 60% निकलने में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकल के आती हैं। हमें गर्ल्स दे रखी 18, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, इनटू में टोटल स्टूडेंट, टोटल कितने हमारे? x है यहाँ पे, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। नीचे 10 है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। 6 3 ज़ा 18, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30 निकल के आ गया। तो यानी कि हमारे जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 30 हैं। कितने निकल के आगे? 30 निकल के आगे। अब हमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का रेशो बताना है यहाँ पे, ठीक है। रेशो बताना है किसका किसके साथ? नंबर ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ लिखता हूँ मैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ टू बॉयज़। अब देखो गर्ल्स तो हमें क्लियरली दे रखी है कितनी है? 18 है। बॉयज़ कितने होंगे? टोटल स्टूडेंट 30 हैं। कितने हैं? 30, और 30 में से 18 लड़कियां हैं, तो मतलब क्या हुआ? 12 कौन होंगे? लड़के होंगे। मैंने यहाँ लिखा दोनों के अंदर डिवाइड जा रहा है 6 का दोनों तरफ, तो मैंने 6 का डिवाइड दे दिया। 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा? 3:2, ये उनका रेशो हो जाएगा। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। हर एक बंदे पे खर्चा बताना है, पर हेड का कितना खर्चा आएगा। देखो क्वेश्चन में क्लियर है, ये तो हमें पता लग गया कि 30 स्टूडेंट जा रहे हैं। अब जिसमें से 2 टीचर हो गए, कितने हो गए? 2 टीचर जा रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 32 होंगे। अब एक बंदे का खर्चा क्या आएगा वो हमें बताना है। अब यहाँ पर हमें दे रखा रिफ्रेशमेंट का खर्चा कितना है? 4280 रुपये। ये तो देखो सबको बटेगा रिफ्रेशमेंट का। दो अब 1 किलोमीटर जाने के लगते हैं 12 रुपये। 55 किलोमीटर का कितने लगेंगे? 55 को 12 से गुणा कर देंगे, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले टोटल खर्चा अगले पेज पे निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट देखो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और रिफ्रेशमेंट कॉस्ट दोनों कॉस्ट को जोड़ देंगे, हमारा टोटल खर्चा आएगा। अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या है? देखो हम पहले स्कूल से पिकनिक के लिए गए तो हमें 55 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी,
ठीक है। फिर पिकनिक से वापस स्कूल भी तो आना पड़ेगा, हमें जाएंगे तो आना भी तो पड़ेगा। 55 किलोमीटर गए, 55 किलोमीटर आए, तो हमें टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 110 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 1 किलोमीटर के लगते हैं 12 रुपये, तो 110 के कितने लगेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1320 रुपये का खर्चा आया। रिफ़्रेशमेंट यानी कि जो खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान होता है उसको खर्चा आता हमारा 4280। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल कॉस्ट निकल के आती है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये आता है 5600, ये हमारा खर्चा आता है निकल के, ठीक है, टोटल खर्चा निकल के आता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ पर्सन के अंदर हमारे स्टूडेंट भी होंगे प्लस में टीचर भी होंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे कितने हैं 30, टीचर कितने हैं 2, तो कुल मिला कितने पर्सन हुए 32 हुए। हमें बतानी है पर हेड कॉस्ट, यानी कि एक बंदे का कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ लिखते हैं द अमाउंट स्पेंट फॉर 1 पर्सन, एक पर्सन का कितना खर्चा होगा। 5600 में डिवाइड देंगे 32 का, देखो 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, कितना आया 700 में डिवाइड दे देंगे 4 का, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 175 रुपीज़, एक जने का इतना खर्चा आएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करते हैं इसका तीसरा पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो देखो हमें जाना टोटल स्कूल से पिकनिक प्लेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है 55 किलोमीटर है। अब इनको बीच में कहीं ना कहीं स्टॉप तो लेना पड़ेगा। अब मान लो वो यहाँ पे स्टॉप ले लेते हैं, जहाँ पर उन्होंने स्टॉप लिया ये यहाँ से की दूरी कितनी है 22 किलोमीटर है। तो बताओ इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो कितनी होगी, बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये भी हमें बताना है किसमें, परसेंटेज में। क्लियर है, ये हमारा सवाल है, ठीक। तो अब इनका डिस्टेंस निकालते हैं परसेंटेज में। तो यहाँ स्टूडेंट मैंने लिख दिया है कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस वेयर द फर्स्ट स्टॉप वाज मेक, यानी पहला स्टॉप जहाँ उन्होंने बनाया 22 किलोमीटर का डिस्टेंस बनाया, तो उन्होंने 22 किलोमीटर दूरी तय की, इसको परसेंटेज में बताना है। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जितना हमने पार कर दिया वो ऊपर आएगा, टोटल डिस्टेंस नीचे आएगा। ये समझ लो कि जैसे हमारे क्लास में मार्क्स आते हैं ना, टोटल मार्क्स तो नीचे होते हैं, ऑब्टेन मार्क्स ऊपर होते हैं, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। टोटल डिस्टेंस नीचे आएगा, जितना हमने पार कर दिया वो ऊपर आएगा। परसेंटेज जब भी लगता है तो इनटू में आ जाता है 100। क्लियर। अब देखो 11 दूनी 22, 11 5 55, दोनों को गुणा किया 200, 200 में 5 का भाग दिया कितना आया 40। तो यानी कि उन्होंने 40% डिस्टेंस कवर कर दिया है। हमेशा कभी भी किसी चीज़ को बताना होता है, टोटल अमाउंट को हमेशा 100% से बताया जाता है। किससे बताया जाता है 100% से। 55 किलोमीटर को हम 100% लेके चलेंगे, जिसमें से मैं 40 किलोमीटर यहाँ पे कवर कर चुका हूँ डिस्टेंस। तो यानी बचा कितना हमारा डिस्टेंस, सिर्फ 60 किलोमीटर बचा जो हमें कवर करना है। या तो आप इस तरीके से निकाल लो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि हमने 22 किलोमीटर दूरी तय कर दी है, बची कितनी 33 किलोमीटर। ऐसे भी इसको निकाला जा सकता है, दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, परसेंटेज डिस्टेंस लेफ्ट टू बी ट्रैवल, यानी वो परसेंटेज जो हमें अभी भी तय करनी है। टोटल 100 है, 100 में से 40 माइनस कर दो, यानी कि 60% हमें अभी भी तय करनी है। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो कि हमारा जो डिस्टेंस बचा हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस बचा है वो ऊपर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है 55, वो नीचे आ जाएगा। परसेंटेज लगाना है तो इंटू में कौन आ जाएगा 100% लगती है, 100 आ जाएगा। 11 3 से 33, 11 5 से 55, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना है 300, 5 का डिवाइड दिया कितना है 60%। तो या तो आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, दोनों ही तरीका ठीक होगा। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।